नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना होम टाउन की एक और वीडियो में। इस वक्त मैं हूँ राजेंद्र नगर में और इस वीडियो में मैं आपको अपडेट दूंगा साइंस सिटी प्रोजेक्ट का। और सबसे पहले मैं आपको इसका लोकेशन दिखा दूँ। दिनकर गोलंबर से अगर आप मोन्यून हक स्टेडियम की ओर बढ़ेंगे तो जो नेक्स्ट गोलंबर आता है, जिसे प्रेमचंद गोलंबर भी कई बार कहते हैं, ठीक उसी के सामने जो है साइंस सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है। आप सामने ये मेन गेट इसका देख सकते हैं और बोर्ड भी अगर आप ध्यान से देखें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी एट राजेंद्र नगर प्रोजेक्ट का बोर्ड भी आपको दिखेगा। गोलंबर के ठीक सामने इसका मेन एंट्रेंस है और इस प्रोजेक्ट के अगर बगल में देखें तो एक तरफ मोन्यून हक स्टेडियम है और इस प्रोजेक्ट के दूसरे तरफ जो है प्रेमचंद रंगशाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये लोकेशन आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, साइंस सिटी का ये जो प्रोजेक्ट का साइट है उसमें जो लैंड इन्हें एलोकेट हुआ है वो अंग्रेजी अक्षर L के आकार का है। तो अभी गोलंबर से जो आप मेन एंट्रेंस देखते हैं वो एक लंबा सा स्ट्रिप है लैंड का, जो कि आगे जाके लेफ़्ट की तरफ टर्न लेता है 90 डिग्री से और वहाँ से फिर मेन बिल्डिंग जो है वो स्टार्ट होती है। तो जैसा कि आप फोटोज़ में देख पा रहे होंगे, बिल्कुल अंग्रेजी अक्षर L के आकार का टोटल जो है वो साइट का आकार है। और ये जो ड्रोन व्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें मैं दो तरफ से आपको दिखाऊंगा। एक जो एंट्रेंस का स्ट्रिप है वहाँ का मैं दिखाऊंगा आपको क्या काम चल रहा है। वहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का कोई मेजर काम नहीं है। वहाँ पे ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस आप देख रहे हैं ये सारे अकोमोडेशन, लेबर अकोमोडेशन के लिए यूज़ होने वाले शिपमेंट के कंटेनर्स हैं। और आगे जाके ये जो स्ट्रिप मेन लैंड के हिस्से से जहाँ मिलती है वहाँ पे मेन कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वहाँ का भी मैं आपको ड्रोन व्यूज़ दिखाऊंगा और वहाँ काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको दे दूँ। इस प्रोजेक्ट का जो ऑफिशियल नाम है वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी प्रोजेक्ट। और इसका जो आइडिया है या जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले 2012 में आया था। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने इसे प्रेजेंट किया था और आइडिया से ये रियलिटी ऑन पेपर्स होने में तकरीबन 4 साल लग गए और 2016 तक जो है मास्टर प्लान और साइट एनालिसिस पे काम चलता रहा। उसके बाद 2017 में इसका डिज़ाइन का एक टेंडर निकला, या यूँ कहें कि एक कंपटीशन हुआ, जिसके तहत देश और विदेश के कई कंपनीज़ और आर्किटेक्ट्स ने इसका डिज़ाइन का अपना अपना कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया। और फाइनली जो विनिंग टेंडर था वो 2018 दिसंबर में अप्रूव हुआ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का टेंडर निकला और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का टेंडर निकलने के बाद कंस्ट्रक्शन का जो काम है फाइनली जो है मार्च 2019 में स्टार्ट हुआ। और मार्च 2019 में जब ये काम स्टार्ट हुआ था तब दिसंबर 2020 का इनका डेडलाइन था। बट जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, अभी आप आगे ड्रोन व्यूज़ में भी देखेंगे, काम काफ़ी ज़्यादा इनकम्प्लीट है। तो ये उम्मीद कर पाना कि ये 2021 तक भी चालू हो जाएगा तो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये 2022 तक चालू होगा। और ये है क्या, उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। ये साइंस सिटी बिल्कुल जैसा हमारा पटना में गांधी मैदान के पास श्री कृष्णा साइंस सेंटर है या SK साइंस सेंटर या विज्ञान भवन जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल उसी का ये बहुत बड़ा रूप है। जो श्री कृष्णा साइंस सेंटर है वो तकरीबन 40 साल से भी ज़्यादा पुराना है, क्योंकि वो 1978 में स्टार्ट हुआ था और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। बट ये जो APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी है ये बिहार स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है और ये काफ़ी बड़ा होगा। आप समझ लीजिए कि जैसा कोलकाता में साइंस सिटी है बिल्कुल उसी तरीके का होगा। और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये देश का दूसरा सबसे बड़ा साइंस सिटी का प्रोजेक्ट होगा। जैसे गांधी मैदान में विज्ञान भवन में कई सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं और गैलरीज़ हैं जो साइंस को एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा काफ़ी इजी तरीके से विजुअली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ताकि आम लोग भी समझ सकें। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे भी होगी। और इसका जो टोटल एरिया है, पहले 15 एकड़ एरिया सैंक्शन हुआ था, बट 2016 में जाके इसे बढ़ा के 20 एकड़ एरिया कर दिया गया। तो अभी जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो 20 एकड़ ऑफ लैंड पे चल रहा है। और जो बिल्डिंग है, जो कंस्ट्रक्टेड कवर्ड एरिया है, वो तकरीबन 30,000 स्क्वायर मीटर या 3,23,000 स्क्वायर फीट करीब है। और इस टोटल प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो 200 करोड़ से स्टार्ट हुआ था, बट वो एस्केलेट होते होते अभी 400 करोड़ तक पहुंच चुका है। इसके अंदर जो मेन चीज़ें होंगी वो बिल्कुल विज्ञान भवन की जैसे ही अलग अलग गैलरीज़ होंगी जहाँ पे छोटे छोटे खूब सारे डेमोन्स्ट्रेशन होंगे। तो मेन 4 गैलरीज़ होंगी
चारों गैलरी का नाम इन्होंने अभी से ओपन कर रखा है। एक है बॉडी एंड माइंड, जो कि आप ऐसा समझ लें कि बायोलॉजी पे कंसंट्रेट करेगा। दूसरा होगा स्पेस एंड एस्ट्रोलॉजी, जो कि स्पेस और एस्ट्रोलॉजी पे कंसंट्रेट करेगा, प्लैनेट और प्लानिटोरियम साइंस पे। तीसरा होगा बेसिक साइंसेस। बेसिक साइंसेस यानी कि हो गया आपका जो सिंपल साइंसेस होते हैं, नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट होते हैं सिंपल मशीन्स के, फिज़िक्स के या केमिस्ट्री के, जो बेसिक साइंसेस होते हैं उसको डिमॉन्स्ट्रेट करेगा। और चौथा है सस्टेनेबल प्लैनेट। सस्टेनेबल प्लैनेट का जो फोर्थ गैलरी है वो पूरे इकोसिस्टम को कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, पॉल्यूशन, ग्रीनरी, इन सब चीज़ों पे कंसंट्रेट करेगा। इसमें जो बिल्डिंग बनने वाली है वो G+1 यानी ग्राउंड और उसके ऊपर एक तल्ला और G+1 की रहेगी। बहुत लंबी या फिर 5 या 6 मंजिला बिल्डिंग नहीं रहेगी। और इस साइंस सेंटर में एक अनोखी बात ये है कि इसमें तकरीबन 250 बच्चों के रहने के लिए डॉर्मेट्री भी होगा। यानी कि अगर पटना से बाहर, बिहार या अन्य प्रदेश से अगर कोई बच्चे स्कूल टूर की तरह यहाँ पे आते हैं तो उनके रहने के लिए ओवरनाइट 250 बच्चों के स्टे का एक डॉर्मेट्री भी होगा, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी यूनिक बात भी है। और इसका बिल्डिंग का जो प्लान है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, उसमें काफ़ी सारे ओपन स्पेसेस हैं और काफ़ी सारे गार्डन्स रहेंगे। छोटे छोटे पानी के जो कुंड कहते हैं या लेक्स कहते हैं, पॉन्ड कह लीजिए छोटा, उस तरह की चीज़ें होंगी। तो काफ़ी सारे ओपन स्पेसेस रहेंगे। कंस्ट्रक्शन का भी हाइट काफ़ी कम है, तो बहुत ही एक अच्छी जगह हो जाएगी वीकेंड्स पे आने के लिए। और वहाँ काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। और इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने का अंदेशा कम से कम भी 2022 है, जिस स्पीड से काम चल रहा है और जिस हिसाब से बीच में अवरोध आ गया था। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा अपडेट साइंस सिटी प्रोजेक्ट पटना के ऊपर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं पटना का और कोई वीडियो मैं बनाऊँ या और कोई प्रोजेक्ट कवर करूँ तो काइंडली उसे नीचे कमेंट्स पे मेंशन करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय फ्रॉम अपना होम टाउन।